कोई भी आईपीओ आए, सिर्फ आप 1 मिनट कोई वीडियो मत देखिए, एक बार ये वीडियो देखिए, समझ लीजिए तब क्योंकि जब किसी से पूछना ना पड़े ना पैसे कैसे बनाना है, हम्म, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। हम कहते हैं कि अगर एक आईपीओ के लिए हम 1 मिनट में डिसाइड कर ले भाई लगाना है नहीं लगाना, आई थिंक देन इट्स वर्थ द एफर्ट। जैसे बोल लास्ट 20 आईपीओ में मुझे एक बार अलॉटमेंट मिली है। आई थिंक अगर कोई लकी होता है उसको 2-3 बार मिल जाता है, बट 20 आईपीओ के लिए इतना एफर्ट डालना एंड देन अप्लाइंग एंड वेटिंग, गेटिंग डिसअपॉइंटेड 19 टाइम्स, इज इट वर्थ इट और नॉट? पहली ये चीज है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बख्शी और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड गौरव वर्मा। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हम कितना एफर्ट डालें एक आईपीओ को सिलेक्ट करने में। आफ्टर ऑल आईपीओ इज टोटल लक गेम। आप कह सकते हैं यहाँ सिर्फ किस्मत चलती है। आप कितना भी रिसर्च कर लें, आप उस आईपीओ को पा नहीं सकते, वो लॉटरी सिस्टम है। तो ऐसे कितने सारे आईपीओ मार्केट में आते हैं और हम घंटे घंटे वीकेंड पर स्पेंड करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और फिर दिल टूट जाता है जब आईपीओ नहीं लगता। तो ऐसा क्या हम एक फैक्टर ढूंढ सकते हैं कि अगर हम वही पता कर ले और हमारे आईपीओ सिलेक्शन का प्रोसेस कम हो जाए? इस वीडियो के बारे में आज बात करेंगे और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड गौरव। गौरव, कैसे हैं आप? बढ़िया, आईपीओ का सीजन है आजकल। बिल्कुल। और धड़ाधड़ पिछले कुछ महीने के अंदर 2-3 आईपीओ जैसे आए हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह है और काफी एक्साइटेड है कि हमने ये अप्लाई कर दिया है, ये निकल गया। काफियों का निकला भी है। राइट। उनको देख के हमको भी खुशी मिलती है कि यार वाकई में मतलब ये तो लॉटरी निकलने के बराबर हो जाता है। हाँ, हम आई थिंक लास्ट 7-8 आईपीओ में आई थिंक मेरे अकाउंट में तो एक भी नहीं आया, बट होपफुली एक बार आएगा इस साल। और आपको बता दो, मेरी वाइफ के अकाउंट में आया था। तो nice. ऐसे मामले में तो आदमी को बिल्कुल झुक के चलना चाहिए। बर्गर किंग आया था, राइट? बर्गर किंग, बर्गर राइट। पूरे साल की बर्गर्स की टेंशन खत्म। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, बात जैसे हमने स्टार्ट करी थी कि आईपीओ के सिलेक्शन के टाइम पे जो हम दिमागी तौर पे अपने आप को तैयार करते हैं किसी न किसी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, क्या हमको उतना एफर्ट डालना चाहिए? अगर एक आईपीओ मार्केट के अंदर आया है तो उसके अंदर क्या कुछ फैक्टर्स रहते हैं, या क्या पता एक ही फैक्टर रहता हो जो अगर हम देख लें तो हमारी सारी तैयारी जो होती करने वाली, उससे हम बच सकते हैं? उसके बारे में बात करेंगे और गौरव उसके बारे में आपको बताएंगे। राइट। तो हम आज बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे आईपीओज है। बर्गर किंग था, आई थिंक एवरीबडी लाइक्ड इट। आज एक एंथनी वेस्ट का आईपीओ है, आज क्लोज हो रहा है। तो आईपीओ से पैसा बनता है, नो डाउट। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सब्सक्रिप्शन की। पहली बात है कि एक आईपीओ के लिए बहुत सारी वीडियोस बनती है टू एनालाइज इज इट गुड और नॉट इफ आई एम अप्लाइंग। अगर मैं जैसे बोलूं लास्ट 20 आईपीओ में मुझे एक बार अलॉटमेंट मिली है। आई थिंक अगर कोई लकी होता है उसको 2-3 बार मिल जाता है, बट 20 आईपीओ के लिए इतना एफर्ट डालना एंड देन अप्लाइंग एंड वेटिंग, गेटिंग डिसअपॉइंटेड 19 टाइम्स, इज इट वर्थ इट और नॉट? पहली ये चीज है कि अगर मैं 10 मिनट भी एक आईपीओ पे, तो मैंने 200 मिनट लगाए अपने आईपीओ के लिए। तो पहला पॉइंट हम इसको कवर करने के लिए हम कहते हैं कि अगर एक आईपीओ के लिए हम 1 मिनट में डिसाइड कर ले भाई लगाना है नहीं लगाना, आई थिंक देन इट्स वर्थ द एफर्ट। आप हमेशा कहते हो जैसे रिस्क रिवॉर्ड, जब दूसरी हम बात करते हैं तो इसको क्यों ना हम कह सके टाइम एंड रिवॉर्ड, राइट? टाइम उसमें डालें कि उतना रिवॉर्ड मिले, कि टाइम और उतना ही, राइट। अगर 200 मिनट हमने लगाए हो और एक बार भी आईपीओ ना हो, आई थिंक बहुत हिम्मत चाहिए उसके बाद अगली बार आईपीओ लगाने में। तो हम ये 200 मिनट को 20 मिनट करने वाले हैं। हम कहते हैं कि कोई भी आईपीओ आए, सिर्फ आप 1 मिनट कोई वीडियो मत देखिए, एक बार ये वीडियो देखिए, समझ लीजिए तब क्योंकि जब किसी से पूछना ना पड़े ना पैसे कैसे बनाना है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती कि आपको किसी का कंफर्मेशन नहीं चाहिए लाइफ में कि पैसा कब लगाना है। तो आज वही सिखाने के लिए हम आईपीओ के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं ये हमारा व्यू है, ये हमारी सोच है, ये हमारा एनालिसिस करने का तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको फॉलो करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी तरीके हो सकते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये एक तरीका है जो आपका समय बचा सकता है। ये टोटली हमारा नजरिया है, तो इसके ऊपर गौरव से बात। राइट, एंड एवरीबडी इज राइट। मैं कह रहा हूँ कि इज इट वर्थ द एफर्ट स्पेंडिंग दैट मच? तो आज हम बात करते हैं आज जो आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके बारे में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़, मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, तो इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो इट्स स्टिल वेरी गुड। तो इसमें आप देखिए सब आईपीओ की इंफॉर्मेशन होती है। इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, जस्ट द वेबसाइट, आई यूज इट फ्रॉम लास्ट 10 years। इसमें हम वेबसाइट पे आए, हम देख सकते हैं कि कौन से आईपीओ है। जैसे मोर मेनलाइन आईपीओ में जाके
It can give you a list of all IPOs that are coming, उनकी details, lot size, everything about IPOs. Okay. ठीक है, this is the basic. अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि IPO में कैसे लगाना है. Let's say आज हमारा एक IPO क्लोज हो रहा है, Antony Waste Handling Cell Limited. हमें ये लगाना है नहीं लगाना, हम यहाँ पे आए, हम इस IPO पे क्लिक करें, ये IPO के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी कि प्रॉफिट्स कितने हैं, फंडामेंटल्स हम कुछ स्टडी कर सकते हैं. अब इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी सब्सक्रिप्शन. ओके. हमें क्या देखना है कि जैसे आज ये IPO क्लोज हो रहा है, ठीक है, हमने 3 बजे आके देखना है. अगर हम 3:30 तक IPO लगा सकते हैं, हमने बस यहाँ आके ये सिर्फ एक नंबर देखना है कि टोटल सब्सक्राइब कितना होता है. यहाँ पे लाइव अपडेट होता है, विच इज वेरी गुड. अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है, आप कुछ भी मत पढ़िए, आप लगा दीजिए. ओके ओके. क्योंकि अगर बिकॉज IPO एक ऐसी चीज है कि लॉट ऑफ पीपल अप्लाई इफ दे हैव डन द रिसर्च, यू जस्ट सी द नंबर डिमांड फॉर दैट एंड गो एंड अप्लाई. इट मे साउंड लेम बट नंबर्स, स्टॉक प्राइसेस टेल यू एवरीथिंग. आपको ये देखना है, यहाँ आना है, 5 गुना से ऊपर है, 100 में से 95 टाइम्स इट हैज वर्कड कि इट मेक्स मनी. 5 टाइम्स तो मार्केट कंडीशन 10 दिन में चेंज हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. तो गौरव, ये एक अपने आप में एक ट्रिगर है कि व्हेन राइट subscription is 10.25x, it means that much opinion of people is there with this IPO. Right. कि लोगों का विश्वास इतना है इस IPO के ऊपर कि you should apply in this IPO. Right. And they like इसके रेफरेंस में आप तैयारी बैकअप में पढ़ें, उसके बारे में ना पढ़ें, वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना मैटर करेगा लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, मार्केट की ओपिनियन क्या इसके बारे में. राइट. जैसे मुकेश अंबानी जी ने 2008 में कहा था, डेटा इज द न्यू ऑयल. अब आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इज डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि आजकल डेटा ही सब कुछ बता देता है कि व्हाट्स गोना हैपन. स्टॉक प्राइसेस में भी अगर आप देखिए, प्राइसेस टेल यू व्हाट इज कमिंग एंड देन द न्यूज कम. इट इज नॉट डायरेक्ट कोरिलेशन बट नंबर्स आपको इतनी इनफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं लाइफ में कि यू कैन एक्ट, यू डोंट नीड टू गो. क्योंकि अगर ये 5 से ऊपर है, लगाइए, एंड 100 में से 95% चांस है आपका पैसा बनेगा. ओके. ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट कि अगर 20 IPO आए हैं, मैंने 20 बार अप्लाई किया, एक बार मुझे मिलना है, तो यू आर स्पेंडिंग ओनली 1 मिनट. डोंट वॉच एनी वीडियो, नथिंग इज गोना चेंज. ये सब्सक्राइब्ड है, लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि मिलने का चांस भी कम है, एंड यू जस्ट गो एंड अप्लाई. दैट्स अ फर्स्ट पार्ट. राइट. ठीक है, तो हमने अब 20 IPO में लगाया. सपोज कीजिए मैंने इस IPO में लगाया, मुझे आज तक नहीं मिला, मुझे फाइनली ये IPO मिल जाता है. ठीक है, ये मुझे IPO मिल गया. अगर तो उसके बाद मुझे इसको बेचना कैसे है. अगर कोई स्टॉक है, मैंने कहा इसकी फेयर वैल्यू, जैसे इसने हम देखे 315 है, मैं कहता हूँ इसका प्राइस जो है 400 इसकी फेयर वैल्यू बनती है. ओके. पर आप अगर फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछिए, 1-1.5 महीने में ही स्टॉक 400 से 800 घूम जाता है. करेक्ट है. ठीक है, नथिंग चेंजेस अबाउट द कंपनी बट प्राइसेस गो अप एंड डाउन. सो फंडामेंटल कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज एक महीने में फंडामेंटली चेंज नहीं होता. देयर टेक्निकल कैन रियली हेल्प यू मेक मनी. करेक्ट. ठीक है, तो अब हम जाते हैं. राइट. तो अब हम जाते हैं कि कोई अभी ये लिस्ट नहीं हुआ. सपोज कीजिए मुझे आपकी वाइफ को बर्गर किंग मिला, तो हमने कैसे उसको बेचना है, क्या करना है. हम एक एग्जांपल जाते हैं कि अब हमें अलॉटमेंट होगी, अब हम बेचने कैसे जाएंगे. सपोज कीजिए हम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही गए थे. मतलब सबकी नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर है, नॉर्मल जो लोग हैं, उनको ये चाहिए कि मेरा IPO लग जाए, मैं अगले दिन बेच दूं. अगले दिन फर्स्ट डे बेच दो. तो वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन दैट कि अगर हमें पहले बनाना है. अगर आप इसके बर्गर किंग का भी देखिए, ये 108 से ये 135-36 तक एक ही दिन में घूमा. राइट. ठीक है, कईयों ने 108 पे बेचा, कईयों ने 115 पे, कईयों ने 120 पे, 25 पे. तो देयर आर डिफरेंट प्राइसेस. हाउ टू सेल ऑन द लिस्टिंग डे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जैसे बर्गर किंग का ये 5 मिनट चार्ट है, ये यहाँ पे ओपन हुआ अराउंड 115 के आसपास, देन ये 108 गया, फिर ये पूरा दिन उठता ही रहा. ठीक है, हमें कोई भी IPO लिस्ट होता है, हमें सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि जब भी वो लिस्ट हो 10-15 तक हमें वेट करना है. उस IPO को 10-15 तक नहीं बेचना. हमें देखना है 10-15 तक का जो लो बना है, शुरू के कुछ मिनट्स का लो. अगर हम 10-15 देखें, यहाँ 10-15 हो जाते हैं. ठीक है, हमें देखना है कि इसका लो क्या बना है. यहाँ पे जाके लो बना है, अगर मैं जाऊं तो 108.7. तो मैंने क्या किया, ये खोला और इस पे 108.70 ये प्राइस मैंने, आप किसी भी जो जहां ट्रेड करते हैं उसमें सिंपल चार्ट बन जाता है. तो उसका लो 15 मिनट का, 20 मिनट का जो है शुरू के, वो लो बना लेना 10-15 तक का लो.
दोस्तों ये आप अपने ज़रोदा में भी कर सकते हैं, अपने investing.com पे, जिस पे भी आप अपना चार्टिंग करते हैं या कुछ भी, अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं नॉर्मल बेसिक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ कैंडल का लो जो है उस पर हम लाइन बना रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए कि इसके उसके ऊपर अपने क्या एक्शन लेना है। प्लीज। राइट, तो इसके बाद ये लो बन गया, हमें क्या करना है, अगर ये लो टूट जाता है 10:15 के बाद कभी भी, तो आप निकल जाइए। अगर ये लो नहीं टूटता तो आप डे का एंड वेट करिए क्लोजिंग के लिए। सिर्फ ये फॉलो, अगर आप देखिए इसमें भी आपने ये फॉलो किया होता तो ये अपर सर्किट लग गया था और आप 138 पे आराम से बेच सकते थे। सिर्फ आपको 10-15 तक का जो लो बना है उसकी वेट करनी है। एंड दिस लॉजिक हैज वर्कड फॉर मी फॉर लास्ट 15 इयर्स। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर मेनी अदर वेज टू मेक मनी। काफी लोगों को नहीं पता होता गौरव, जो आप बात बता रहे हो। वेल, इट हैज कम आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ओनली कि कहां निकलें कहां रुकें प्रॉफिट बुकिंग डे ऑफ एन आईपीओ। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल मेक सेंस कर रही है। राइट, तो हमें बस आईपीओ के लिए देखने के लिए 1 मिनट लगाना है। अगर हमें लिस्टिंग मिल जाती है, जिसका चांस 2-3% ही होता है, अगर मिल जाती है, हमें ये बेसिक रूल से आके बेचना है। कोई भी वीडियो की देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब hundreds and thousands of people are doing research and putting their money, they have done the enough research and subscription shows you everything. करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव केस कि हमने बर्गर किंग में देखा कि वो बहुत गुना सब्सक्राइब हुआ था। अब हम 1-2 सिनेरियो देख लेते हैं कि दिस लॉजिक ऑफ अप्लाइंग और नॉट अप्लाइंग वर्क्स और नॉट वर्क डजंट वर्क। ओके, तो अगर हम यहाँ पे आए, हमने अगर पिछले वाले आईपीओस देखने हैं, तो इसमें अगर आप देखिए बहुत सारे जो आईपीओस आए थे पीछे, वो थोड़े अच्छे नहीं खुले थे। अगर हम देखें इसमें कौन से आईपीओस हैं जो अच्छे नहीं किए, इसमें एक है एंजल ब्रोकिंग। आप देखिए ये जब आईपीओ आया था सितंबर 22 से सितंबर 24, इसने 306 था, ये अराउंड 275 पे आई चेक्ड इट ओपन, तो इट ओपन ऑन अ लॉस। अब ये कितने गुना सब्सक्राइब हुआ था अगर हम नीचे आके देखें, सिर्फ 3.94 टाइम्स। तो जो लॉस में खुला थोड़ा, वो 5 गुना से कम हुआ है, ये भी केस देख लिया। अगर हम यूटीआई एएमसी देखें, एक और आईपीओ था, ये भी 554 प्राइस था, 552 से 554 और नीचे खुला था, और ये टोटल कितना 2.3, 5 गुना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे आई थिंक इन्फोसिस वाज वन ऑफ देम, 90s में आया था वो, बहुत कम सब्सक्राइब हुआ था, बट इट वेंट अप, और वो स्टॉक ऐसा था हर क्वार्टर में डबल होता रहा फॉर 7-8 years। तो इट्स नॉट दैट अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ अच्छा नहीं है, बट जस्ट इफ वी आर जस्ट प्लेइंग द गेम फॉर द लिस्टिंग गेन्स फॉर जस्ट वन डे, बिकॉज आज आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, 4 दिन तक सेंटीमेंट डजंट चेंज मच, एंड सब्सक्रिप्शन गिव्स यू एन आइडिया कि कहाँ खुलने वाला है। सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें आईपीओ का चांस बहुत मिलता, बट मिलना बहुत मुश्किल है, सो हम ये ना टूट जाए, बट इफ यू कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ स्पेंडिंग राइट जस्ट टू 1 मिनट, तो दीज आर द 2 केसेस जहां सब्सक्रिप्शन लो था और वो नीचे खुला। बाकी पॉजिटिव वाले तो आई थिंक हाइप इतना होता है, यू गेट टू नो। तो अगर नंबर 5 से ऊपर है, इट्स अपडेटेड लाइव, तो यू कैन जस्ट कम हियर एंड चेक एंड जस्ट अप्लाई द आईपीओस। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ आइए, देखिए, और सॉर्टेड है। चलो, ये तो गौरव बहुत ही एक आई थिंक मेनी पीपल मे नो इट, और हो सकता है कि काफियों को ना पता हो, क्योंकि जब आईपीओ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो अंधाधुन लोग आते हैं और अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले का जो टाइम वो स्पेंड करते हैं, वो मेरे और आपके दिमाग में काफी दिन से था कि यार क्या इतना दिमाग लगाना चाहिए, इतना टाइम लगाना चाहिए उस काम में, उस टाइम में हम और भी तो काम कर सकते हैं जो एक्चुअली को रिवॉर्ड दे सके, रादर देन जब पूरा सिस्टम ही अलॉटमेंट का एक तरीके से लॉटरी सिस्टम है, उसके अंदर आप सिर्फ एक ये नंबर देख लेंगे, अगर उस नंबर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने विश्वास के साथ लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, और काफी जो 2 एग्जांपल गौरव ने दिखाया आपको, उन्होंने नहीं किया है, तो देयर इज मोर चांसेस कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, रादर देन बैठ गए अपनी मतलब रामायण सब कुछ खोल के और उसके अंदर अपना वो लगा रहे अपना दिमाग आप। तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन थी आज। हाँ, और जो वो दिखा रहे हैं दे आर राइट, द ओनली थिंग इज इट्स वर्थ द एफर्ट और नॉट। अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो देखे, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 10-10 15-15 मिनट एक वीडियो देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, तो मैं बहुत जल्दी टूट जाऊंगा। करेक्ट है। If we just make it to 1 minute and then 30 IPO भी ना मिला, it won't hurt you because हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे इतना, और यही जब मिलेगा बहुत खुशी होगी। यही एक बायस लेके इंसान फिर अगले जिंदगी और कुछ साल तक चलता है कि यार लगता तो है नहीं आईपीओ अप्लाई क्यों करना है, राइट? तो राइट चांसेस कि आप उस आईपीओ को जो आपको मिल सकता था आप फ्यूचर में नहीं लेंगे, क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा, इतना वक्त वो करा और निकला तो है नहीं भाई।
तो एक इंट्राडे गेन की तरफ से लिस्टिंग के दिन पैसे कमाने के लिए जो आपको एफर्ट डालना है वो इतना ही डालना है। ये हमारा नजरिया है, लोगों का नजरिया और हो सकता है। दैट्स व्हाट वी थिंक अबाउट। तो right, and they are right too, and I think everybody is a different way. So yeah, that was just our view, right? तो दोस्तों आज का वीडियो में हम इतना ही आपसे कहना चाहते थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी आपके काम आएगी जिंदगी के अंदर। आप उस चीज को अप्लाई करके देखना अपने नेक्स्ट कमिंग आईपीओस के अंदर, और प्लीज कमेंट में हमें बताना कि ये वर्क करा आपके लिए कि नहीं किया। एक नई वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।